Yes, good evening. रुकते हैं थोड़ी देर। और बाकी क्या चल रहा है आप लोगों का? तुषार, चैत्राली, सौरव, लक्ष्मी, अमय। सो विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? क्या बोला था उस दिन? यस, टोकन्स। तो इन ओके, तो टोकन्स देखने वाले हैं आज हम लोग। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोकन? क्या होते हैं टोकन्स? यस, टोकन्स क्या होते हैं बताओ।
यस, जो भी लोग ज्वाइन होते रहेंगे, स्टार्ट। सो टेल मी व्हाई वी नीड टोकन्स, या टोकन्स क्या है, क्या होता है टोकन्स का मतलब? डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर्स। मोर स्पेसिफिक, स्मॉलेस्ट यूनिट, वोकेबलरी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो इन छोटे छोटे चीजों से ही सीखते हैं ना। फिर इन छोटी छोटी चीजों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके वी क्रिएट स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो ये जो हम टोकन्स पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या रहेगा? कीवर्ड्स, देन डेटा टाइप्स, देन आइडेंटिफायर्स, देन ऑपरेटर्स, एंड देन सिंबल्स। तो इन सब चीजों को मिला के हमको अभी अलग अलग स्टेटमेंट्स क्रिएट करने हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट्स क्रिएट करने हैं किस लिए? मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, राइट? सो ये है हमारा मशीन। इस मशीन को हमको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, बट इस मशीन को नहीं समझ में आती अपनी लैंग्वेज। इस मशीन को क्या समझ में आता है? सिर्फ बाइनरी। पहले हम ये समझेंगे वाला पार्ट कि इस मशीन को क्या समझ में आता है, बाइनरी। और हम ये कीवर्ड, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, मतलब ये टोकन्स को यूज करके क्या बनाएंगे? ये टोकन्स को यूज करके ही क्या बनेगा हमारा सोर्स कोड, राइट एवरीवन? तो मतलब ही इन सबको यूज करके हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, कुछ सिंटैक्स बनाएंगे, एंड उस अकॉर्डिंग क्या होगा, उस अकॉर्डिंग क्या होगा, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनेगा। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मुझको क्या करना है, मशीन को समझाना है। अब मशीन को क्या समझ में आता है? मशीन को समझ में आती है ओनली बाइनरी, राइट? तो I'll need someone who will translate this source code into binary, so that ये बाइनरी कंप्यूटर के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके पास जो प्रोसेसर है, वो ये रीड करके काम कर सके। क्लियर एवरीवन? तो ये जो ट्रांसलेटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम कंपाइलर। ओके। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर तुमको बोलना है तो सिंपली क्या, आई थिंक हमने डिस्कस किया है उस दिन छोटा सा शॉर्ट में, कि भाई एक कुक है। क्लियर? ये कुक है, ये काम करने वाला है सारा, बट इस कुक को क्या समझ में आता है? इस कुक को सिर्फ तमिल लैंग्वेज समझ में आती है।
और ये हम है जो इसको सारी रेसिपी बताने वाले हैं, लेकिन हमको क्या आती है, लेट से हमको हिंदी आती है। क्लियर। अब इस हिंदी लैंग्वेज को हमको ये तमिल वाले बंदे को समझाना है, तो हम क्या बुलाएंगे, एक ट्रांसलेटर बुलाएंगे। ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर पहले किससे कंपैटिबल होना चाहिए, क्या लगता है तुम लोग, किससे कंपैटिबल होना चाहिए ट्रांसलेटर पहले? हिंदी से। ऐसे क्यों? हिंदी मेरे तरफ है ना, तो मैं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर सकता हूँ ना। किसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, एवरीवन? पहले ये ट्रांसलेटर को वो सारा तमिल के साथ कंपैटिबल होना चाहिए ना। हिंदी के उसको कुछ वर्ड्स नहीं पता है, तो हमको बताएगा कि भाई ये मुझको समझ में नहीं आता है, इसको थोड़ा सा तुम क्लैरिफाई करके बताओ, या ऐसा ऐसा वर्ड मेरे पास नहीं है मेरे इंस्ट्रक्शन सेट में, मैं तमिल वाले को ये वाला वर्ड नहीं समझा पाऊंगा, तो तुम इसको थोड़ा करेक्ट करके दोगे क्या, ये ऐसा हमको बताएगा ना वो। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? बट वो तमिल वाले को नहीं बोल सकता ना कि तू इतना एडजस्ट कर, ऐसा वैसा वो सब। इधर का उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वगैरह वो फिक्स रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे मैं इस ट्रांसलेटर के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सकता हूँ ना, कि वो बोलेगा कि नहीं ये मुझको समझ में नहीं आया, ये ठीक से बताओ, मैं आगे कन्वर्ट करके नहीं दे पाऊंगा, तो तुम पहले उसको करेक्टली लिखो। तो ये सब बातचीत अपने से होगी ना। तो ये सब बातचीत करना मतलब ही क्या, कंपाइलेशन एरर्स। कंपाइलेशन एरर्स आएंगे, वो हमको बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये गलती हो रही है। राइट एवरीवन? गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? तो सेम चीज, ये जो हिंदी सीखने के लिए हमने क्या सीखा, कुछ वो सीखा होगा ना, जैसे हिंदी अभी हिंदी की वर्णमाला नहीं पता है, मराठी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो कुछ अ आ इ ई हम सीखते हैं ना। समझ में आ रहा है? कुछ क्रियापद और वो सब चीजें बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में तुम बोलोगे ABCD, फिर नाउन प्रोनाउन ये सब चीजें, फिर उसको ऐड करना और उससे प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाना, ये सब चीजें तुम करोगे ना। तो ये सब चीजें बनी किससे है, ये बाकी सब चीजें तुम्हारी, ये सारे चीजों को हम टोकन्स बोल सकते हैं क्या टेक्निकल लैंग्वेज में? समझ में आ रहा है? तो ये हमारे जो वर्ड्स है, इनको मिला के हम लैंग्वेज बना रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं। उस लैंग्वेज में हमें ये रेसिपी बुक लिख के दे रहे हैं। इस रेसिपी बुक को ये ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके तमिल में देगा, और ये कुक इसको रीड करेगा। अब इस कुक के पास वो सारा काम है, तो कुक उससे वो सारा काम करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब सारा जो अवेलेबल है स्टोरेज देना वगैरह, वो है कुक के पास अवेलेबल। उसके पास इक्विपमेंट्स है सारे काम करने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टोकन्स क्यों पढ़ने हैं डिटेल में, समझ में आ रहा है? ताकि हमको ये सोर्स कोड बनाना है, और प्रॉपर हमको जो चाहिए वो इंस्ट्रक्शंस देना है इस कंपाइलर को। फिर ये कंपाइलर उसको बाइनरी में कन्वर्ट, फिर ये मशीन उसको रीड कर पाएगा और मशीन आगे अपना काम करेगा। क्लियर है एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक की क्लियरिटी है सबको? तो आगे बढ़ेंगे। तो टोकन्स में सबसे पहला पार्ट क्या है अपना, कीवर्ड्स। नाउ टेल मी व्हाई वी नीड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्यों चाहिए हमें? यू कैन अनम्यूट एज वेल, नो इशू। कीवर्ड्स हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कीवर्ड्स? अरे एवरीवन, कीवर्ड्स क्यों चाहिए बेटा?
हमें प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स क्यों चाहिए? हमारी अपनी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं कि नहीं? सेंटेंसेस में हम उसको यूज करके कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं कि नहीं? क्या होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स अपने पास? चलना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब रिजर्व वर्ड्स होते हैं कि नहीं अपने पास? वैसे ही प्रोग्रामिंग के पास भी है। तो प्रोग्रामिंग के पास, सी प्रोग्रामिंग में है तुम्हारे पास 32 कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स तुमको क्या करेंगे? इनके पास स्पेसिफिक मीनिंग अटैच है। क्लियर? ऑलरेडी मीनिंग दिया है इनको, वो अपना अपना काम करेंगे। क्लियर? हर एक कीवर्ड को एक स्पेसिफिक मीनिंग अटैच करके दिया। तो अब ये 32 कीवर्ड याद करने की जरूरत है क्या? यस, व्हाट यू थिंक? कोई इसको लर्न करके रखेगा 32 कीवर्ड्स को? जरूरी है क्या? तो अभी के लिए क्या करना है, व्हेन यू विल फाइंड आउट दिस 32 कीवर्ड्स, तो दो कॉलम्स बनाने हैं, एक रेगुलर, एक इरेगुलर। ठीक है? अब फिलहाल तुमने कोई कीवर्ड नहीं पढ़ा, तो सारे के सारे 32 तो तुम्हारे इरेगुलर में है, राइट? ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम धीरे धीरे एक एक कीवर्ड पढ़ोगे, तो उसको रेगुलर में लेके आओ। फिर दो तीन कीवर्ड ऐसे होंगे कि भाई जो अभी कुछ काम नहीं आते, प्रीवियस लैंग्वेजेस से कंटिन्यू हुए हैं, तो अभी है उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है? तो वो चार सिंपली तुम याद रख सकते हो ना फिर। अब ये याद रखने की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बार एमसीक्यूज आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। समझ में आ रहा है? और तब ये ज्यादा रेगुलर नहीं रहने वाले कीवर्ड ही तुमको परेशान करते हैं उस चीज में। क्लियर है सबको? एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे तुम? पहले ये 32 कीवर्ड्स निकालोगे। अब आज का असाइनमेंट पहला ये असाइनमेंट है, 32 कीवर्ड्स तुम आज ढूंढ के रखो, और एक एक कीवर्ड हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस होगा और अपने को बताएगा। फिलहाल कीवर्ड्स क्या करते हैं वो पार्ट क्लियर है ना? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स है वो, रिजर्व वर्ड्स which has a specific meaning attached। एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है हर एक कीवर्ड को। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो दिस इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। तो टोकन्स में सबसे पहले ये कीवर्ड्स होंगे, फिर हम उनको पढ़ेंगे एक एक। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज डेटा टाइप्स। अब बिफोर मूविंग टू डेटा टाइप्स, हम थोड़ा सा वापस इस डिस्कशन पे आते हैं। अब ये जो फाइल है, ये बाइनरी फाइल जो है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करेगा, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बाइनरी फाइल को रीड करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमने दी है। अब उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, कुछ डेटा होगा उसमें, डेटा प्रोसेस करना है वो सब। तो ये सब काम अगर आपको करना है, तो उस डेटा को स्टोर भी करना पड़ेगा ना कहीं पे। अब हवा में तो नहीं होगा सारा काम। एवरीवन, समझ में आ रहा है? कंपाइल करने के बाद ये बाइनरी मिली, मतलब ही ये हमने रेसिपी बुक बना के दी। अब इस कुक को खाना बनाना है, तो अब इस कुक को खाना बनाना है बेटा, तो उसको कुछ ना कुछ बर्तन लगेगा, कुछ ना कुछ वो मसाला लगेगा, सामान लगेगा, व्हाटएवर, गैस लगेगा, ये सब चीजें लगेगी कि नहीं एवरीवन? तो ये सब चीजें लगने वाली है, तो ये रखेगा कहाँ पे? सबसे पहले तो ये रखेगा कहाँ पे उन सब चीजों को?
यस, कहाँ पे रखेगा? ये बर्तन वगैरह सब तो लगने वाले हैं, ठीक है, बट उससे भी पहले क्या लगने वाला है एवरीवन? खाना बनाने के लिए क्या लगने वाला है सबसे पहले? गेटिंग माई पॉइंट? सी, वो तो लगने वाले हैं ना, बर्तन में इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वो सब लगेंगे, गैस लगेगा वो सब, बट गैस रखेगा कहाँ पे, बर्तन रखेगा कहाँ पे? किचन लगेगा ना बेटा। समझ में आ रहा है? मतलब एक जगह लगेगी ना, और उस जगह पे इनको इन सबको वो लोकेशन मिलेगा ना, एक 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 एक। तो वो किचन जो प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, एंड दैट इज सिंपली योर रैम। क्लियर? डेटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग लगेंगे, लेकिन जगह देनी है, लेकिन कहाँ पे देनी है ना जगह, दैट इज द क्वेश्चन ना बेटा, अर्पिता। जगह देनी है, ठीक है, डेटा टाइप्स हम लेंगे वो अभी यार, इसलिए को तो जगह का डिस्कशन शुरू किया ना डेटा टाइप से पहले, कि जगह कहाँ पे होगी वो जगह होगी तुम्हारी रैम में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कहाँ पे होगी जगह? रैम में होगी। समझ में आ रहा है? यहां तक का पार्ट क्लियर है क्या एवरीबडी? अगेन आई विल रिपीट, सिंपली क्या डिस्कशन स्टार्ट किया था हमने? हमने कंपाइलेशन प्रोसेस देखी कि भाई सोर्स कोड कंपाइलर को जाता है, कंपाइलर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और इस बाइनरी को फिर ये ओएस रीड करता है हमारी लैंग्वेज में। हिंदी में मैंने एक रेसिपी बुक लिखी, ट्रांसलेटर ने उसको तमिल में कन्वर्ट कर दी। अब ये कुक वो रेसिपी बुक रीड करके ये अपना काम करने वाला है। तो वो कुक बोल रहा है कि यहाँ पे तुमने लिखा है कि भाई 2 चम्मच शक्कर, तो मुझको चम्मच भी चाहिए, मुझको शक्कर भी चाहिए, गैस पे रखो, तो गैस कहाँ पे होना चाहिए वगैरह, ये सब बोलेगा ना कुक। क्लियर? तो ये सब मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए ना उसको। क्लियर? तो ये सब इंस्ट्रक्शंस अगर मैंने दिए हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको किचन तो लगेगा ना। तो ये है हमारा किचन, रैम। अब नाउ दिस रैम विल बी प्रोवाइडिंग यू मेमोरी। क्लियर? मेमोरी मतलब नंबर ऑफ बाइट्स। क्लियर? नंबर ऑफ बाइट्स प्रोवाइड करेगा रैम तुमको, और तुम उसमें से जितना तुमको चाहिए उतना बाइट यूज कर सकते हो। तो वो देखते हैं डेटा टाइप से। तो RAM is divided into two parts. This is your code segment, and one is your data segment. ठीक है? तो अब कोड से रिलेटेड जो चीज है, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस करके रखने के लिए भी कुछ जगह लगी होगी। मतलब इफ एल्स, ये जो है कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स को मीनिंग होगा, ऑपरेटर्स को मीनिंग होगा, तो इनको भी, इन मीनिंग्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए भी जगह लगती होगी ना कुछ। सो दैट प्लेस इज हैंडल्ड बाय कोड सेगमेंट। तो इससे हमको लेना देना है क्या कुछ एवरीवन? हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? डेटा सेगमेंट पे। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी डायग्राम इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि हम अगर ट्रेसिंग रख पाते हैं कि मेमोरी में अभी फिलहाल क्या आया है, कैसे आया है। अब कल को उस रेसिपी बुक में चाय बनाने की प्रोसेस होगी, तो चाय अगर खराब बनी है, तो मैं मेमोरी में जाके, मतलब मेमोरी में ट्रेस करके समझ सकता हूँ ना कि किसने कितनी चम्मच इस रेसिपी के अकॉर्डिंग, कितनी चम्मच चीनी जा रही है, कितनी चम्मच पत्ती जा रही है, दूध कितना जा रहा है, शक्कर कितनी जा रही है, अपना पानी कितना जा रहा है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो वो ट्रेस करके आई कैन फाइंड आउट द कंक्लूजन कि भाई कहाँ पे गलती हो रही है, राइट? समझे? तो दिस डेटा सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है तुम्हारा स्टैक, then there will be global and static, and there will be heap. Clear? तो ग्लोबल एंड स्टैटिक और हीप कई बाद में आएगा, बहुत समय बाद। फिलहाल वी विल बी डीलिंग विथ स्टैक। तो जब भी मैं कोई भी काम करूंगा, जब भी मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, तो उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है। अब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये भी पार्ट डिटेल में आएगा, बट इनिशियल लेवल पे डू यू नो व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या है वो क्लियर है क्या सब?
यस, डू यू नो व्हाट इज स्टैक? यस, बताओ स्टैक क्या होता है? एवरीवन, स्टैक क्या होता है? विच वन चैत्राली, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैक ओनली ना? हाँ, वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि डू यू नो। सो इफ यू डोंट नो यू कैन से नो, नो इशू। नहीं पता है तो नहीं पता है, सिंपल, फाइन। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज एवरीवन बी रिस्पॉन्सिव। तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे ना तभी वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा ना बेटा, आगे बढ़ने के लिए। तो स्टैक मतलब, लेट से घर पे कभी तुम्हारे डीवीडी प्लेयर होगा। पुराने डीवीडी प्लेयर्स में यहाँ पे वो सीडी रखे जाते हैं, ठीक है? यहाँ से एक एंड उसका क्लोज होता है, राइट? और फिर ये ऐसे सीडीज रखे जाते हैं उसमें। तो इसमें इज इट पॉसिबल ये मैं बीच में की सीडी निकाल सकता हूँ? यस। पहले मुझको ये सब तीन बाहर निकालने पड़ेंगे, फिर वो बाहर निकालनी पड़ेगी, फिर ये तीन अंदर रखने पड़ेंगे, राइट? तो स्टोरेज स्टैक मतलब ही सिंपली क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है कि भाई डेटा को अरेंज करना है किस मैनर में। तो लेट से मैंने यहाँ पे पहले वन डाला, फिर मैंने यहाँ पे टू डाला, यहाँ पे मैंने थ्री डाला, यहाँ पे फोर डाला। तो स्टैक मतलब दिस इज योर फर्स्ट इन। ये फर्स्ट इन हुआ है, तो ये फर्स्ट इन अगर हुआ है तो ये लास्ट आउट होगा, मतलब सबसे लास्ट में वही निकलेगा, सबसे पहले अगर वो गया है तो, ठीक है? एंड इन दिस केस दिस योर फाइव इज लास्ट इन। ये फाइव लास्ट इन है ना, तो जो लास्ट इन है अभी निकालने की बात अगर आई तो फर्स्ट आउट आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या? तो ये डेटा स्ट्रक्चर है बस। तो वाई वी आर सेइंग इट स्टैक, क्योंकि जब भी हम अभी वॉइड मेन वगैरह लिखने वाले हैं, अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है, ठीक है? तो तुमने कभी ना कभी लाइफ में ये स्टेटमेंट सुना होगा कि मेन स्टार्ट्स द प्रोग्राम एंड मेन एंड्स द प्रोग्राम। आईटी वाले कुछ लोग होंगे तो, कि भाई मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है और मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले ओएस किसको कॉल करता है? सबसे पहले ओएस कॉल करता है मेन को, ठीक है? सबसे पहले ओएस मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो सबसे पहले ओएस मेन फंक्शन को कॉल करेगा, तो हमने क्या बोला है, ये फंक्शंस का स्टोरेज किस फॉर्मेट में है? स्टैक में जा रहे हैं ना ये सारे फंक्शंस। ये सारे फंक्शन स्टैक में जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आया फिर स्टैक में? मेन आया। तो स्टैक के रूल के अकॉर्डिंग फिर सबसे लास्ट में कौन जाएगा? मेन ही तो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये डिस्कशन बाद में फंक्शन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे। अभी के लिए बस अपना पर्पस इतना था कि तुमको मेमोरी क्या होती है वो इंट्रोड्यूस करके दूं, कि रैम में ये अलग अलग एरियाज होते हैं एंड यू आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल एड्रेस। लेट से अभी 0 से लेके 65 इतने मेरे पास एड्रेसेस अवेलेबल है। तो जब भी मैं बोलता हूँ मुझे 4 बाइट चाहिए, तो लेट से यहाँ से समथिंग 2000 से लेके 2004 तक तुमको क्या होगा, ये अवेलेबल बाइट में से ये अलोकेटेड में आ जाएंगे। क्लियर? अलोकेटेड में इनमें से कोई भी रैंडम 4 बाइट अलोकेटेड में आ जाएंगे। फिर वापस अगर मैं 4 बाइट मांगता हूं तो इज इट पॉसिबल कि ये 4 बाइट मुझको मिलेंगे अभी? यहां से अब अवेलेबल में जो है वहां से मुझको जो भी चार चाहिए वो 4 बाइट मिलेंगे। 8 चाहिए तो 8 मिलेंगे, 10 चाहिए तो 10 मिलेंगे, जितने मुझको अलोकेट करके चाहिए उतने। और फिर जब मैं इन बाइट्स को फ्री कर देता हूं तो ये वापस कहाँ पे आ जाते हैं? अवेलेबल में, राइट? तो ये 65 इज जस्ट अ नंबर गिवन। तुमने देखा होगा 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम। तो जितनी रैम बढ़ेगी उतने एड्रेसेस बढ़ेंगे ना बेटा। समझ में आ रहा है? और उतना डेटा फ्लेक्सिबल उस पर बैठ सकता है। तो तुमने सुना होगा ना कि जितनी ज्यादा अच्छी रैम उतना अच्छा परफॉर्मेंस है, उतना फास्ट प्रोसेस करता है। रीजन पता चला उसका एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या?
क्लियर? तो ये अवेलेबल एड्रेसेस वगैरह होते हैं. सो बैक टू आवर डिस्कशन नाउ. बैक टू द डिस्कशन ऑफ डेटा टाइप्स. तो कीवर्ड्स क्यों चाहिए, इसका क्लियरिटी है सबको. व्हाई वी नीड कीवर्ड्स क्लियर है. नाउ व्हाई वी नीड डेटा टाइप. नहीं, सैटरडे को नहीं था बेटा, आज ही शुरू किया है ना मैंने. टोकन्स हमने बोला था, टोकन्स डिस्कस करेंगे. तो टोकन्स में हमने डिस्कस किया सबसे पहले कीवर्ड. वापस रिपीट करता हूँ. सबसे पहले हमको टोकन क्यों चाहिए. टोकन इसलिए चाहिए कि ये टोकन को मिला के ही पूरे स्टेटमेंट बनेंगे, लैंग्वेज बनेगा, मतलब सोर्स कोड बनेगा हमारा. तो हम एक 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 चीज पढ़ेंगे. जैसे छोटा बच्चा लैंग्वेज पढ़ता है तो पहले एबीसीडी पढ़ता है, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ता है, फिर उन वर्ड्स को धीरे धीरे अरेंज करना सीखता है. वैसे ही हम धीरे धीरे इन टोकन्स को अरेंज करके एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना के इंस्ट्रक्शंस देंगे. क्लियर? किसको देने हैं इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंपाइलर को. कंपाइलर कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और ओएस उसको रीड करेगा, कंप्यूटर उसको रीड करेगा. क्लियर? फाइन. तो ये हुआ डिस्कशन ऑल अबाउट कीवर्ड्स. अब हमने सेकेंड पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज डेटा टाइप्स एंड व्हाई वी नीड दिस डेटा टाइप्स. डेटा मतलब इंफॉर्मेशन. अब हमको इंफॉर्मेशन प्रोसीड्स करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है. लेट से हमको चाय बनानी है. तो चाय बनाना है मतलब हमको पत्ती चाहिए, हमको शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, इन सबको मिक्स करना है. राइट? तो ये सब चाहिए तो रखेंगे कहाँ पे ना. यस. एवरीवन. तो कंसर्न है ना, रखना कहाँ पे है. तो क्या लगेगा मुझको रखने के लिए. एक कंटेनर लगेगा कोई ना कोई. तो एक कंटेनर अगर लगेगा मुझको बेटा, तो क्या मैं शक्कर को पेपर बैग में रखता हूं तो चलेगा. पेपर बैग में शक्कर अगर मैं रखता हूं तो चलेगा. क्यों नहीं चलेगा. अरे मैं दुकान में जाता हूँ, मुझको तो न्यूज़पेपर में बांध के देता है भाई शक्कर. ऐसे कैसे, क्यों नहीं चलेगा. हर चीज को नो कैसे बोलोगे बेटा. शक्कर को रखूंगा मैं पेपर बैग में तो चलेगा ना. कोई दिक्कत है क्या. अब वही अगर पेपर बैग में मैं दूध लेके आता हूँ तो चलेगा क्या. नहीं चलेगा ना. क्लियर? तो ये एक पार्ट है कि मतलब किस टाइप का डेटा रहने वाला है, ये डिसाइड होना चाहिए. कि भाई किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं वो पता होना चाहिए उस कंटेनर के लिए हमको. और अब अगर मुझे 1 लीटर दूध लाना है तो मैं नहाने की बकेट लेके गया तो चलेगा क्या. नहीं बोल रहे हो फिर से. प्रॉब्लम क्या है. थोड़ा अजीब लगेगा बट चलेगा क्या. काम होगा क्या मेरा. चाय बनेगी क्या. बनेगी ना बेटा. चाय बनेगी ना. चाय को दिक्कत है क्या कुछ. चाय बनेगी, नो प्रॉब्लम. बट क्या होगा. मेमोरी वेस्ट जाएगा ना. समझ में आ रहा है. मेमोरी वेस्ट जाएगा. तो मेमोरी वेस्ट जाएगा तो हमने क्या करना चाहिए. हमको 1 लीटर दूध लेना है तो हमने लगभग आसपास के स्ट्रेंथ वाला ही कंटेनर चूज करना चाहिए ना. तो एक तो टाइप और एक तो कितना स्टोरेज मिलना चाहिए, ये दोनों चीजें डिसाइड होनी चाहिए ना. कि किस टाइप का डेटा और कितनी मेमोरी देनी है. राइट? किस टाइप का डेटा और कितनी मेमोरी देनी है. तो दिस इज डिसाइडेड बाय डेटा टाइप्स. समझ में आ रहा है. डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है और किस टाइप का डेटा देना है, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसमें. समझ में आ रहा है एवरीवन. तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वेरिएबल क्यों चाहिए. वेरिएबल क्यों चाहिए. जगह देने के. वेरिएबल जगह देते हैं क्या. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए बी सी,
तो कैन यू टेल कि ए कितनी साइज है, बी की कितनी साइज है और सी की कितनी साइज है, और ए में किस टाइप का डेटा जा सकता है, बी में किस टाइप का और सी में किस टाइप का, इनके नाम से बताया जा सकता है क्या? इनके आगे जो डेटा टाइप लगा है वो डिसाइड करेगा कि इसको कितनी जगह देनी है और इसमें किस टाइप का डेटा जा सकता है। क्लियर? दैट इज द नीड ऑफ डेटा टाइप्स। तो कितने डेटा टाइप्स है अपने पास? अब वो कंपाइलर पे डिपेंडेंट होता है कि कितनी जगह देनी है क्या। तो लेट से मेरे पास है इंटीजर, मेरे पास है कैरेक्टर, मेरे पास है फ्लोट, मेरे पास है डबल, मेरे पास है वॉइड। क्लियर? अब मैं अगर टर्बो सी की बात करूं, अगर मैं जीसीसी की बात करूं, अब ये क्या है, अलग अलग कंपाइलर्स है। अब वो कंपाइलर का काम है ना, वो कंपाइलर का काम है बाइनरी के साथ डिस्कस करके ओएस को बताना कि भाई इसको इतनी जगह दे, उसको उतनी जगह दे, तो ओएस देख लेगा ना वो सब। ये मेमोरी एलोकेट करना वगैरह अपना काम है क्या? हम बस बताएंगे हमको इतनी इतनी जगह चाहिए, तो ओएस देगा ना हमको। कहाँ पे देगा ओएस? इसलिए तो हमने ये रैम का डिस्कशन किया ना, रैम में देगा कि नहीं। क्लियर? तो चेंज इतना है बस कि टर्बो सी में भाई इंटीजर होता है 2 बाइट का, जीसीसी में 4 बाइट का, बट यूजुअली नो वन यूजेस टर्बो सी नाउ। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई टर्बो सी नहीं यूज करता है। तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन वी विल डिस्कस फॉर जीसीसी ओनली। तो जीसीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटीजर को कितने बाइट मिलते हैं यहाँ पे? 4 बाइट। क्लियर? कैरेक्टर को कितने बाइट मिलते हैं? 1 बाइट। फ्लोट को मिलते हैं 4 बाइट, डबल को मिलते हैं 8 बाइट, और वर्ड को कुछ नहीं मिलता। वर्ड मीन्स नथिंग। बट प्रोग्रामिंग में नथिंग भी रिप्रेजेंट करने के लिए समथिंग तो लगेगा ना बेटा। टू रिप्रेजेंट नथिंग इन प्रोग्रामिंग विल नीड समथिंग। समझ में आ रहा है? सो फॉर दैट ये वर्ड है अपने पास। क्लियर है सबको? एवरीवन? तो जब मैं इंट बोलता हूं, तो जब मैं बोलता हूं इंट, तो मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास जितने एड्रेसेस अवेलेबल है उसमें से लेट से 2000 से लेके 2004 तक हमको एक स्टोरेज अलोकेट करके देगा। और सिर्फ स्टोरेज अलोकेट करके नहीं देगा, बोलेगा इस स्टोरेज में किस टाइप का डेटा बैठ सकता है, सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा बैठ सकता है। क्लियर? अगर मैं उसमें 10.20 डालने गया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि ये 20 स्टोर करने वाला मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, तुम सीधा इंटीजर की बात कर रहे होंगे, तो हम इंटीजर डालेंगे वहां पे। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो अब जैसे मैंने बोला एक नहाने की बकेट में लेके गया, तो उसकी जगह पे मुझे 1 ही लीटर का दूध लाना था। अब कोई बोलेगा मुझे आधा लीटर ही दूध लाना है, कोई बोलेगा मुझे थोड़ा सा ही चाह पुरतच आणायचं है, ऐसा है कुछ। तो उसके लिए क्या मैं 3 कंटेनर अलग बनाते बैठू? नहीं ना। समझ में आ रहा है? 3 कंटेनर अलग बनाते बैठूंगा क्या? मैं क्या करूंगा स्पेसिफिक कि भाई ये जो कंटेनर है ये 1 से 5 लीटर की रेंज रखता है, इसमें से तुझे जितना चाहिए उतना लेके आ। अब रेंज दी ना मैंने उसको, हाँ, कि 1 से 5 लीटर हो सकता है कि नहीं ऐसा, कि भाई ये कंटेनर है ये 5 से 10 लीटर रखता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इंटीजर मैंने 4 बाइट का किया है, तो 4 बाइट का मतलब होता है 4 बाइट का अगर स्टोरेज दिया तो बाइट्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई होती है इनकी रेंज, कि कितने रेंज तक इसमें इंटीजर बैठेंगे वो डिसाइड होता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? फिर कोई बोलेगा कि अरे मुझको बैंक अकाउंट नंबर स्टोर करना है या किसी का आधार नंबर स्टोर करना है, तो फिर मल्टीपल कीवर्ड्स है अपने पास, तो हम बोलेंगे लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या बोलेगा? ठीक है, लॉन्ग इंट, तो बोलेगा इसकी साइज बढ़ा दो, इसको 8 बाइट कर दो। तो 8 बाइट करेंगे तो रेंज अपने आप बढ़ जाएगी। राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो कोई बोलेगा कि मुझको सिर्फ एज ही स्टोर करनी है, मुझे इतनी बड़ी मेमोरी नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा शॉर्ट इंट। तो बोलेगा फिर शॉर्ट इंट है तो इसको बस 2 ही बाइट दो,
2000 से लेके 2002 तक। समझ में आ रहा है? सो योर डेटा टाइप विल डिसाइड व्हाट, कि किस टाइप का डेटा जाने वाला है और कितना स्टोरेज उसको देना है स्टोर करने के लिए। तो इंटीजर क्या करता है, 4 बाइट देता है जिसमें तुम नंबर स्टोर कर सकते हो इंटीजर। कैरेक्टर क्या करता है, 1 बाइट जिसमें तुम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। फ्लोट क्या करता है, 4 बाइट। तो अब तुम बोलोगे कि सर फिर इंटीजर को भी 4 बाइट है और फ्लोट को भी 4 बाइट है, तो क्या इनकी रेंज सेम है? यस, व्हाट यू थिंक? इनकी रेंज अलग रहेगी, क्योंकि इंटीजर में पूरे के पूरे 4 बाइट जो है वो पूरा नंबर स्टोर करने के लिए है। फ्लोट में 4 में से कुछ परसेंट बाइट्स डेसिमल पॉइंट मैनेज करने के लिए होंगे ना। तो जितना बड़ा नंबर यहाँ पे बैठ सकता है उतना बड़ा नंबर यहाँ पे बैठ सकता है क्या? तो ये बोलते हैं कि फिर डबल यूज करो। डबल क्या करेगा, डबल 8 बाइट देगा, तो थोड़ा बड़ा नंबर बैठेगा इसमें, राइट? समझ में आ रहा है? और एज वॉइड हैज नो मेमोरी, तो वाइड बना ही नहीं सकता कोई जगह। समझ में आ रहा है? गेटिंग और नॉट? डेटा टाइप्स का पर्पस समझ में आया क्या सबको, कि वाई वी नीड डेटा टाइप्स? तो डेटा टाइप इसलिए चाहिए होते हैं कि वो स्टोरेज बना के देते हैं और साथ ही साथ वो डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का स्टोरेज देना है। तो कितने डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुए बेटा, कितने कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुए अपने यहाँ पे? इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वाइड। कीवर्ड्स है कि नहीं ये सारे कीवर्ड्स है ना। और हमने क्या बोला अभी, कि हर एक कीवर्ड को स्पेसिफिक मीनिंग अटैच होता है। तो इंटीजर के साथ क्या स्पेसिफिक मीनिंग अटैच है? इंटीजर बोल रहा है कि 4 बाइट दो, इंटीजर स्टोर करने के लिए जगह बना के दो 4 बाइट की। कैरेक्टर बोल रहा है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जगह बना के दो। तो है कि नहीं एक स्पेशल मीनिंग अटैच इनके साथ? अपना अपना मीनिंग है कि नहीं इनको? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? गेटिंग? यहां तक का पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? डेटा टाइप्स की क्लियरिटी है क्या सबको? अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा टाइप? क्यों चाहिए डेटा टाइप? क्योंकि डेटा टाइप हमको जगह बना के देता है और जगह जरूरी है। पहले जगह बनाएंगे, उसमें डेटा स्टोर करेंगे, चाय शक्कर वगैरह वो सब है पहले रखेंगे ना बर्तन में, फिर थोड़ी देर बाद ऑपरेटर्स जब पढ़ेंगे तो हम मिक्स करेंगे इन सबको। ऑपरेशंस करने के लिए, गैस उबालने के लिए, वो सब गैस पे उबालने के लिए हमको लगेगा ना कुछ कंटेंट और। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेटा, इंट, 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 फ्लोट, कैर। तो मेमोरी में क्या बना, 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक मतलब 4 बाइट, 4 बाइट, वापस 4 बाइट, वापस 4 बाइट और वापस 1 बाइट। क्लियर? तो अब मुझे एक में शक्कर डालनी है, एक में मुझको पत्ती डालनी है, एक में दूध डालना है, एक में पानी रखना है। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूं कि उसमें, उस बॉक्स में शक्कर है, उस बॉक्स में मतलब किस बॉक्स में? यस, उस बॉक्स में मतलब किस बॉक्स में? ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि 4 बाइट वाला, तो 4 बाइट वाले तो 3 है इधर, 4 है इधर, कैसे चलेगा फिर? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? उस बॉक्स में, इसमें फॉर एग्जांपल उसमें शुगर है, इसमें है मिल्क, तो मैं कैसे बोलूंगा ना कि शुगर किधर है और मिल्क किधर है? क्या करना पड़ेगा मुझे इन बॉक्सेस को? आई विल नीड टू आइडेंटिफाई दिस बॉक्सेस ना बेटा। मुझे इन बॉक्सेस को एक नाम देना पड़ेगा ना, एक नाम देना पड़ेगा जो नाम मुझको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई दैट बॉक्स। क्लियर? मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ ना, मैं इसको कैलकुलेट से, जस्ट मैं इसको बोल रहा हूँ ए, इसको बोल रहा हूँ बी,
इसको बोल रहा हूँ सी, इसको बोल रहा हूँ डी, और इसको बोल रहा हूँ ई। तो नाउ आई कैन आइडेंटिफाई ना। मैं बोल रहा हूँ शुगर, शुगर किस में है, मैं बोल रहा हूँ ए नाम के वेरिएबल में। क्लियर? सो आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दिस ना। सो डेटा टाइप डेटा बना के देगा, उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लगेगा आइडेंटिफायर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? अब आइडेंटिफायर जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब क्या? फिक्स वैल्यू। अब ये 10 है, ये 20 है, ये ABCD है, या ये सिंगल कोट में X है, ये चेंज हो सकते हैं क्या कभी? ये फिक्स्ड है। और ये किसी ना किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं? ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? यस, बताओ। 10 वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है ना वो। समझ में आ रहा है क्या? बट वो फिक्स है कि नहीं वैल्यू? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स है, ये चेंज नहीं होते, राइट? और दूसरा होता है वेरिएबल्स। मतलब अभी ये ए है, इसमें मैं शुगर हटा के कल को चाय पत्ती भी डाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसमें से मैं कल को मिल्क हटा के इसमें वाटर भी डाल सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? सो वैल्यू इनसाइड दिस कैन वैरी, राइट? मीन्स दिस इज एबल टू वैरी। क्लियर? सो दिस विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल्स। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अब बहुत से बार ऐसे होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आइडेंटिफायर मतलब क्या, वेरिएबल मतलब क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एम्प्लॉय है और इसमें से एक सेल्स मैनेजर है और एक HR है, तो मैं सेल्स मैनेजर को एम्प्लॉय नहीं बोल सकता क्या? मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या भाई वो एक एम्प्लॉय है करके? समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल को ही मैं आइडेंटिफायर नहीं बोल सकता क्या फिर? बोल सकता हूँ ना कि दिस इज आइडेंटिफायर। कोई भी सेल्स मैनेजर मुझको दिखता है तो मैं बोल सकता हूँ ना, हाँ भाई दिस इज एम्प्लॉय। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? बस मैं ये नहीं बोल सकता ना कि दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल। आइडेंटिफायर तो मैं दोनों को भी बोल सकता हूँ ना। क्लियर? सो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन्स मत रखो। वेरिएबल बोलो या आइडेंटिफायर बोलो, एक ही चीज है ना। समझ में आ रहा है? वाई वी नीड आइडेंटिफायर, सो क्लियर है क्या? बाकी कांस्टेंट का इतना जिक्र होने ही नहीं वाला है क्योंकि वो तो फिक्स है ना। क्लियर एवरीवन? सो आज का ओवरऑल पॉइंट समझ में आया क्या? तो अब मैं अगर ये वेरिएबल लिखता हूँ बेटा, तो ये वेरिएबल अगर लिखता हूं मैं, तो इस वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स चाहिए कि नहीं? यस। वेरिएबल लिखने के कुछ अलग अलग रूल्स होंगे। तो योर थर्ड असाइनमेंट, तो उससे पहले सेकंड असाइनमेंट देता हूँ। व्हाट विल बी योर सेकंड असाइनमेंट? पहली तो सारे कीवर्ड्स लिखने हैं। सेकंड असाइनमेंट कि हर एक डेटा टाइप की रेंज कितनी है, साइज कितनी है और रेंज कितनी है। तीसरी चीज रहेगी यहाँ पे रेंज, कि भाई इतने इतने से लेके तो इतना इतना नंबर इसमें बैठ सकता है, इसके ऊपर नहीं बैठ सकता है। फर्स्ट असाइनमेंट इज योर राइट ऑल 32 कीवर्ड्स। लिखना है सिर्फ, याद नहीं करना है या उसका मीनिंग नहीं देखना है, कुछ नहीं। कितने 32 कीवर्ड्स है उतने लिखना है बस। सेकंड केस में ऑल जो सारे डेटा टाइप्स है हमारी उनकी रेंज देखनी है। और थर्ड असाइनमेंट इज योर रूल्स फॉर वेरिएबल। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए रूल्स क्या है? अब सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं कि वेरिएबल मतलब क्या, सिंपली कि आई एम आइडेंटिफाइंग इट। वो डेटा को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है? अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? नाम से। लाइक अब ये मयूर में बोलूंगा तो मयूर आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं इससे? समझ में आ रहा है एवरीवन? ये वेरिएबल है कि नहीं एवरीबॉडी? वेरिएबल है या कांस्टेंट है?
डिपेंड करता है मैं इसको किस चीज के लिए स्टोर कर रहा हूँ। मैं इसके पास अगर कुछ वैल्यू देता हूँ कि मयूर के पास अभी फिलहाल क्या वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैल्यू कल को चेंज हो सकती है कि नहीं, बट आई कैन आइडेंटिफाई दैट लोकेशन ना, बाय यूजिंग दिस नेम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब मुझे इस मयूर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, एंड लेट से मुझे अरशद को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है। तो लेट से मुझे इनको बोलना है कि भाई चलो या भागो, ठीक है, तो मयूर भागो ऐसे में बोल सकता हूँ, या अरशद भागो ऐसे में बोल सकता हूँ, राइट? तो भागो यहाँ पे क्या है? भागो इज अवर कीवर्ड विच हैज स्पेसिफिक मीनिंग अटैच। तो अगर अभी इस स्टेटमेंट में मेरे सेंस नहीं बनेगा, बट ये अरशद की जगह पे इसका नाम ही भागो है, समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा बेटा फिर? उसका नाम ही अगर भागो है तो मुझको क्या बोलना पड़ेगा? लिख के दिखाओ जरा। तो कंफ्यूज होगा क्या? इसका नाम भी भागो है और इंस्ट्रक्शंस भी भागो है, तो भागो भागो ऐसे बोलना पड़ेगा मुझको। तो डज इट मेकिंग सेंस? कंफ्यूज होगा कि नहीं? कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि नहीं क्या करना है तो? एवरीवन। तो इससे हमारा क्या रूल बनता है? सिंपली कि भाई वेरिएबल का नाम किसी कीवर्ड के नाम से नहीं हो सकता। इतना सिंपल मीनिंग है ना उसका। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? क्लियर है क्या? अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये वेरिएबल 10, बट 10 इज अ कांस्टेंट ना। समझ में आ रहा है? 10 इज अ कांस्टेंट। तो कैसे पता चलेगा कि मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ या कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ? तो सेकेंड रूल हमारा क्या बनता है कि भाई वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। समझ में आ रहा है? कि डिजिट से नहीं शुरू होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे मल्टीपल रूल है, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो तुम आज वो वेरिएबल के रूल्स निकाल के रखोगे तो उसकी क्लैरिटी आएगी हमको। कल हम वेरिएबल चेक करके देखेंगे। तो अंडरस्टूड? आज के टोकन्स की तीन चीजें समझ में आई है क्या? कीवर्ड्स क्यों चाहिए, देन डेटा टाइप्स क्यों चाहिए, देन आइडेंटिफायर्स क्यों चाहिए। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाई। तो इन तीनों चीजों का व्हाई क्लियर है कैसे कि ये क्यों चाहिए, वो समझाए क्या? क्लियर है? सो दैट इज इंपॉर्टेंट, योर व्हाई शुड बी क्लियर। तो टोकन्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो टोकन्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि अभी हमको इन सबको यूज करना है। मतलब बेटा अभी सिंपल किसी ने प्रोग्रामिंग किया होगा इसके पहले, तो लेट से मैं कोई वॉइड मैन यूज करता हूँ। वॉइड मैन में मैं सिंपली बहुत सारा कोड लिखता हूँ, इंटीजर ARR ऑफ 5 वगैरह ऐसा सब, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा i इक्वल्स टू 0 एंड मल्टीपल कुछ ना कुछ कोड करूंगा। तो ये कोड में पूरी जो चीजें दिख रही है तुमको, ये कहीं ना कहीं पे टोकन्स के बाहर है क्या? व्हाट इज दिस ARR? दिस इज आइडेंटिफायर। व्हाट इज दिस इंट? दिस इज डेटा टाइप। व्हाट इज दिस फॉर? दिस इज कीवर्ड, right? What is this I again? This is identifier. What is this 0 again? This is constant. What is this main? This main is identifier. MAIN आइडेंटिफाई कर रहा है ना, कोई नाम है ना वो। समझ में आ रहा है एवरीवन? व्हाट इज दिस void? void इज द कीवर्ड। तो तुम्हारे पूरे कोड में टोकन्स ही मिलेंगे ना तुमको सब तरफ। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारी लैंग्वेज में भी क्या है, सब तरफ। अभी हम जितना मैं बात कर रहा हूँ, सारे वर्ड्स वगैरह को कंबाइन करके ही स्टेटमेंट बना के तुम तक पहुंच रहे हैं ना सारे इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? तो इन सारे टोकन्स को यूज करके ही हम लैंग्वेज बनाने वाले हैं हमारी, और इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं मशीन को, मतलब कंपाइलर को। फिर कंपाइलर कन्वर्ट करके मशीन को देगा, उसका देख लेगा, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? समझ में आया क्या? लेना देना नहीं है मतलब सिंपली अपना जर्नी कितना होना चाहिए बेटा कंपाइलेशन प्रोसेस में, कि मैं हिंदी रेसिपी लिखूं और ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके दे। तो जब तक तमिल बुक पब्लिश नहीं होता, ट्रांसलेटर मुझको बताएगा कि भाई ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो मेरा जर्नी यहाँ तक का ही है ना फिर।
ये रेसिपी बुक के साथ ये कुक क्या करता है, इससे मुझको लेना देना है क्या? अगर खाना खराब बना तो ब्लेम किस पे आने वाला है? मुझ पे आने वाला है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए ना यहाँ से, तो मेरी जिम्मेदारी है ना। बाकी ये कैसे करता है, बनाता कैसे है खाना, वो मुझको जानने की जरूरत है क्या? मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए उसको। तो मेरा जर्नी कहाँ तक होना चाहिए? मेरा जर्नी होना चाहिए सोर्स कोड से लेके तो कंपाइलर तक। मैं सोर्स कोड को मैं कुछ लिखूंगा, कंपाइलर को बोलूंगा, अगर कुछ गलती हुई तो कंपाइलर अपना दोस्त है। कंपाइलर बोलेगा भाई ये सिंटैक्स नहीं चल रहा है तो एक काम कर, इसको थोड़ा करेक्ट कर। एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट कंपाइलर विल गाइड यू। कंपाइलर बोलेगा यहाँ पे ये लाइन पे गलत हुआ, वो लाइन पे गलत हुआ। हाँ, बस तुम अगर ऐसे बोलोगे कि तुझे इतना पता है गलत हुआ तो तू खुद ही करेक्ट करके दे, तो इतना नहीं है ना फिर। समझ में आ रहा है? एवरीवन, इतना अच्छा भी दोस्त नहीं है अपना वो तो तुमको ही करना है तुम्हारे काम। क्लियर? बट वाई कंपाइलर इज अवर फ्रेंड, वो हमको हमारी गलतियां दिखाता है, और वो गलतियां हमको सुधारनी है, पढ़ना है प्रॉपरली। वी हैव टू प्रॉपरली रीड दैट एरर्स। कंपाइलर बराबर एरर दिखाता है बेटा, ईच एंड एवरी एरर प्रॉपरली दिखाता है। अगर तुमको लाइन नंबर, लेट्स से वेरिएबल अभी कैनॉट डिक्लेयर 2 टाइम्स, तो अगर तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वापस से रीडिक्लेयर हो गया और 2000 लाइन का कोड है, तो अब तुम 2000 लाइन में ढूंढोगे क्या कहाँ पे रीडिक्लेयर हुआ है? तो कंपाइलर बोलता है कि रीडिक्लेयर हुआ है लाइन नंबर 1500 पे फॉर एग्जांपल, एंड प्रीवियसली इट वाज डिक्लेयर्ड एट दिस लाइन। तो यहाँ तक तुमको इंस्ट्रक्शन देता है, बोलता है कि बस जाके करेक्ट कर कि भाई आगे का डिसीजन तेरा है कि भाई 200वें लाइन वाला रखना है या 1400 वाले लाइन वाला रखना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो कंपाइलर विल सिंपली गाइड यू, एवरीवन। गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? तो दिस इज हाउ वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो डेटा टाइप्स क्यों, कीवर्ड्स क्यों, आइडेंटिफायर्स क्यों, एंड इवन सीक्वेंस आल्सो मैटर्स ना बेटा। कीवर्ड्स ही नहीं पता तो डेटा टाइप्स पता चलेंगे क्या? एवरीवन, एवरीबडी, कीवर्ड्स ही नहीं पता तो डेटा टाइप पता चलेंगे क्या? नहीं। डेटा टाइप्स ही नहीं पता तो आइडेंटिफायर किसको दोगे? डेटा टाइप ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो नाम किसको दोगे? पहले जगह बनेगी तभी उसको नाम दोगे ना। समझ में आ रहा है? और जब इंफॉर्मेशन किसी ना किसी जगह पे स्टोर होगी तभी ऑपरेशन कर पाओगे ना उस पे। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? एंड यू विल बी यूजिंग सिंबल्स फॉर यूजिंग दैट ऑपरेशंस। तो सिंपल सी बातें हैं। प्रोग्रामिंग इज नॉट दैट हार्ड, वी हैव टू जस्ट सिंपली लर्न इट फ्रॉम बेसिक्स। हर चीज का बेसिक वहां क्लियर करके चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि वो इंट ए लिखना होता है, क्यों लिखना होता है नहीं पता, बस लिखना होता है। ऐसे नहीं ना भाई। इंट ए क्यों लिखना होता है? क्योंकि इंट 4 बाइट देता है। फिर ये क्या करता है, ए उस जो 4 बाइट मिले हैं उस जगह को आइडेंटिफाई करता है। ये जगह मेमोरी में मिलती है, 4 बाइट मिलते हैं। क्लियर? तो ये सब अपने को पता होना चाहिए ना रफली। अब कौन से एड्रेस पे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कैसे उसको ओएस काम करता है, ये जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक भी नहीं, जस्ट नीड टू नो। मेमोरी डायग्राम समझ में आनी चाहिए, so that I can trace, I can find out my errors. So is that clear, everyone? प्रतीक्षा, अमय, औदुंबर, अरशद, मयूर, स्नेहल, लक्ष्मी, एवरीवन, समझ में आ रहा है? सो कंटिन्यू करो ओवरऑल, लाइक अब ये डेटा टाइप्स, और मैं स्लो ही जाऊंगा यहाँ पे बिकॉज बेसिक समझना जरूरी है। वो रैम ही नहीं बताई कहाँ पे है, तो ये 4 बाइट कहाँ पे मिले तुमको पता है क्या? फिर मैं बोल रहा हूँ 4 बाइट मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ पे मिल रहे हैं वाई क्लियर होना चाहिए ना। तो इसी के लिए मैं पॉइंट इंट्रोड्यूस करके बीच बीच में वो रेफरेंस कवर कर रहा हूँ उसका। सो क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? नोट्स ऐसे यूजुअली मैं कुछ निकालता नहीं हूँ बेटा, बट
जब मैं बोलता हूं तब तुम लोग नोट किया करो, सिंपली व्हाट, कि भाई टोकन्स क्या है, टोकन्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, या तुम लोग बोलते हो तो हम थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया करेंगे इसको, ठीक है। ये स्लाइड्स का पीडीएफ, स्लाइड्स का पीडीएफ बेटर यू कैन गो विथ स्क्रीनशॉट्स, चलेगा। पीडीएफ बनाओ, उसको ग्रुप पे डालो, सो तुम लोग अटेंड कर रहे हो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इज इट विजिबल? यस, पेज 1, टेक इट, खींचा क्या एवरीवन? देन नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट। अब ये तुमको इतना समझ में नहीं आएगा, मैंने ये यहाँ पे जो भी किया है काम, बट ये फर्स्ट 2 पेजेस आर इम्पोर्टेंट, ये कैसे काम करता है क्या, क्लियर? कल लिख के दूंगा उसको प्रॉपरली, जब हमारे सारे टोकन्स हो जाएंगे प्रॉपरली तो टोकन्स के बारे में लिखेंगे, डोंट वरी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। इज इट ओके? स्पीड करेक्ट है? स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ज़्यादा स्लो हो रहा है, हमको पता है ये सब चीज़ें, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अवर टारगेट इज कि भाई सबसे, मतलब जो सबसे ज़्यादा वीक बच्चा है उस तक पहुंचना चाहिए कंटेंट। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करूंगा तो एडजस्ट करो अभी, होशियार लोग उसको, ठीक है। एंड ज्वाइन ऑन टाइम प्लीज। ओके देन दैट्स इट फॉर द डे, विल कनेक्ट टुमारो एट सेम टाइम। कल हम ऑपरेटर शुरू करेंगे तो तुमको कुछ नई चीजें पता चलेगी, 2-3 दिन में कई नई चीजें पता चलेगी, ओके। सो आई होप सारे वाई क्लियर है, कीवर्ड्स, डेटा टाइप आइडेंटिफायर्स, टोकन्स, कंपाइलेशन प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, ओके देन चलो, गुड नाइट, बाय बाय।